बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं अपना चैनल नून वज़ाइफ की जानिब से आपकी खिदमत में एक नया वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले हमारा चैनल नून वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक नया वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये ऐसे कलमात हैं जिनके पढ़ने से हर दुआ कबूल होती है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक हमारे दरमियान मौजूद है। रमज़ान मुबारक की बेशबहा बरकतें फजीलतें हैं कि इस माह में माह कसीर होता है। आप जितना ज़्यादा दस्तरखान को वसी करेंगे इतनी ज़्यादा ही बरकतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो अपने गुलाम यरका से इजहार फरमाया। यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मछली खाने का दिल करता है, लेकिन मसला यह है 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील जाना और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादम था, लेकिन कभी आपने कोई ख्वाहिश की ही नहीं, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फारूक ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है, मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुलाम कहते हैं, जनाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुहर की नमाज पढ़ने गए तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर इनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहते हैं, मैंने हज़रत उमर के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था, दौड़ाकर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असर की नमाज होने से पहले मैं वापस भी आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि इसका जो पसीना आया वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फारूक देख ना लें। गुलाम कहता है कि घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्द गुबार घोड़े पर जम गया था, जो वाज़ेह नजर आ रहा था कि घोड़ा कहीं सफर पर गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख ना लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और इसे जल्दी से गुसल कराया और इसे लाकर छांव में बांध दिया। फरमाते हैं, जब असर की नमाज पढ़कर हज़रत उमर फारूक आए, मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी। घर आए तो मैंने कहा, हुजूर अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, मछली का बंदोबस्त हो गया और बस थोड़ी देर में मछली पकाकर पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये अल्फाज कहे तो जनाब उमर फारूक उठे और घोड़े के पास चले गए। घोड़े की पुश्त पर हाथ फेरा, इसकी टांगों पर हाथ फेरा और फिर इसके कानों के पास गए। घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे, यरका तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन कानों के पीछे से पसीना साफ करना तुझे याद ही नहीं रहा और यहाँ तो पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, और यहाँ यरका इधर आ, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ। मैं तो दुआएं मांगता हूँ, अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ फरमा दे। मैंने कोई ज्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया और बात कोई जारी रखते हुए फरमाने लगे, एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफर तय कराया। ऐ अल्लाह, मैं जानवर था, बेजबान था, 16 मील का सफर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए, तो फिर यरका तू बता, मेरा जैसा वजूद का कमजोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप के फोत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज मैं रोया। तड़प उठा कि हुजूर ये वाली सोच। गुलाम रोने लगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अब इस तरह कर, घोड़े को थोड़ा चारा इजाफी डाल दे और ये जो मछली लेकर आए हो इसे मदीने के गरीब घरों में तकसीम कर दो और इन्हें ये मछली देकर कहना कि तेरी बख्शिश की भी दुआ करें और उमर की भी माफी की दुआ करें। नाज़रीन, ये एक सबक आमोज वाकया था जो आपकी मैंने नजर कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाकया जरूर समझ आ गया होगा कि हमें अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के पीछे लगकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए एक खास वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। आपके लिए आज जो मैं कलमात लेकर हाजिर हुई हूँ, इसके पढ़ने से इतनी बरकतें, इतनी फजीलतें हैं कि आपकी हर ख्वाहिश, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। आपको किसी किस्म की जो मुश्किलात, परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो नहीं रहेगी। आपने
بس یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی اور کہا یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألوک، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ کوئی بھی دعا مانگنے سے پہلے یہ کلمات جب آپ نے پڑھ لینے ہیں تو آپ کی ہر جائز ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بس جب بھی دعا کرنی ہے تو آپ نے یہ کلمات اس سے پہلے پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے صدقے آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی کوئی بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔